नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित आपकी पाठ्य पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक के हमने 12 श्लोकों का अध्ययन अभी तक कर लिया है। और जो 12वां यानी अंतिम श्लोक था, उसमें जो शकुंतला है उसका सुंदर चित्र महाकवि कालिदास के द्वारा खींचा गया है। वो बता रहे हैं कि जब शकुंतला पत्र लिख रही है तो उनकी जो चिंतन की मुद्रा है उसमें उनकी एक भौं ऊपर की ओर चली गई है, जिससे कि राजा के प्रति जो प्रेम भाव उनके अंदर प्रदर्शित हो रहा है वो प्रकट हो रहा है और उनके कपोलों में रोमांच हो रहा है। ये अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे आप देखिए, शकुंतला कह रही है, हला हे सखी, चिंतितम मया गीत वस्तु। मया यानी मेरे द्वारा, चिंतितम विचार कर लिया गया है, सोच लिया गया है, गीत वस्तु गीत का विषय क्या होना चाहिए, ये मया चिंतितम मेरे द्वारा सोच लिया गया है। न खलु सन्निहितानि पुनर्लेखन साधनानि। लेकिन वो क्या कह रही है, खलु यानी निश्चित रूप से यहाँ पर, न यानी नहीं है, क्या, पुनर्लेखन साधनानि, साधन लेखन के या लिखने के लिए जो साधन होने चाहिए वो यहाँ पर अभी सन्निहितानि यहाँ पर विद्यमान नहीं है। न यानी नहीं है। प्रियंवदा कह रही है, एतस्मिन् शुकोदर सुकुमारे नलिनी पत्रे नखैर निक्षिप्त वर्ण कुरु। तो उसकी जो सखी है प्रियंवदा शकुंतला की, उसने क्या जवाब दिया कि लिखने के साधन नहीं है तो क्या हुआ, जो शुकोदर जो है तोते के उदर भाग के समान, जो सुकुमारे कोमल क्या हैं, नलिनी पत्र, ये जो कमलिनी के पत्र हैं, इन पर आप अपने नखेर निक्षिप्त वर्ण कुरु, अपने नखों से, नाखूनों से ही वर्णे कुरु, वर्णों को अंकित कर दीजिए। जो आप लिखना चाह रही हैं वो अपने नाखूनों से ही इस पत्र पर, कमलिनी के पत्र पर लिख दीजिए। शकुंतला कह रही है, यथोक्तम रूपयित्वा, पूर्वोक्त रूप से, जैसा उसकी सखी बता रही है उस प्रकार से लिखने का रूपयित्वा अभिनय कर रही है। हला और कह रही है सखी, शृणुत आप सुनो, अब इदानीम इस समय जो मैंने ये लिखा है उसका संगत अर्थ न वेत्ति, ये जो गीत लिखा है इसका भाव सही है, संगत है या न वेत्ति यानी या नहीं है, ये मुझे बताओ। तो दोनों कह रही हैं, उभय, दोनों जो सखियाँ हैं वो कह रही हैं, अवहिते स्व, हम दोनों ही सावधान हैं, अर्थात आपकी बात को सुन रहे हैं। तो शकुंतला वाचयति, शकुंतला जो कि उसने लिखा है उसको वाचयति, उसका वाचन करती है, उसको उन्हें बताती है। तो ये श्लोक देखिए, तव न जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निर्घृण तप्ति बलीयस्त्वयि व्रत मनोरथानि अंगानि। अन्वय देखिए बच्चों इसका, वो क्या कह रही है कि निघृणः तव हृदयम अहम न जाने, कामः पुनः त्वयि व्रत मनोरथानि मे अंगानि दिवा अपि रात्रो अपि बलीय तपति। तो निघृण किसको कह रही है, वो जो दुष्यंत है राजा, उसके लिए शब्द प्रयोग में लिया जा रहा है कि हे निष्ठुर, तव हृदयम, तुम्हारा जो हृदय है, तुम्हारे जो भाव हैं उनको, अहम न जाने, मैं उसके बारे में नहीं जानती हूँ, अर्थात तुम्हारे जो हृदय में अनुराग है या नहीं, मेरे प्रति प्रेम है या नहीं, इस बात को मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन कामः पुनः, मुझे कामदेव तुम्हारे विषय में, त्वयि यानी तुम्हारे विषय में, व्रत मनोरथानि उत्पन्न अभिलाषा वाले, मे अंगानी मेरे अंगों को, दिवा अपि रात्रो अपि दिन में भी और रात्रि में भी, अत्यधिक बलीय यानी बहुत ज़्यादा, तपति संतप्त कर रहा है या मुझे सता रहा है। तो फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए,
निघृण, हे निष्ठुर, वो क्या कह रही है कि तुम राजा दुष्यंत बहुत ही निष्ठुर हो। तव हृदयम अहम न जाने, तुम्हारे हृदय के विषय में तो मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। अर्थात तुम्हारे हृदय में मेरे लिए प्रेम है या नहीं है, इस विषय में मुझे ज़रा भी जानकारी नहीं है। कामः पुनः, लेकिन पुनः फिर से मुझे क्या है काम, कामदेव जो त्वयि वृत्त मनोरथानी, तुम्हारे विषय में उत्पन्न अभिलाषा वाले मे अंगानी, मेरे अंगों को दिवा अपि रात्रो अपि, दिन में भी और रात्रि में भी बलीय तपति, अत्यधिक संतप्त कर रहा है। यहाँ बच्चों जो श्लोक है ये, इसमें आर्या जो है उसका बहुत ही सुंदर पद्यात्मक अनुवाद कालिदास ग्रंथावली के विद्वत मंडल ने किया है। उसके लिए वो कह रहे हैं कि हे निर्दय, मैं यह नहीं जानती मेरे मन की माया, पर तेरे ही प्रेम प्रास में पढ़कर यह फल पाया। कामदेव दिन रात तपाता मेरी कोमल काया। यहाँ निघृण से तात्पर्य है कि जब राजा को लोक भर के संताप को दूर करने वाला कहा जा रहा है, तो फिर तुम सम्राट हो, फिर भी मेरे संताप को जानते हुए भी तुमसे मुझ एक अबला का संताप दूर नहीं हो पा रहा है, इसलिए तुम क्या हो, निष्ठुर हो, निर्दयी हो, अपने कर्तव्य से विमुख हो। और ये अतः जो दुख के कारण यह शकुंतला की परुषोक्ति है, इसलिए यहाँ पर अर्थापत्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। और तब न जाने हृदय में शकुंतला की इस अभिलाषा की अनुमति होती है, इसलिए अनुमान अलंकार का प्रयोग किया गया है। और ये जो श्लोक है इसमें उद्गाथा छंद का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखिए, राजा सहसो उपसृत्य है। राजा पास में जाकर के कहता है, तपति तनुगात्री मदनस्त्वाम निशम माम पुनर्दहति एव, ग्लपयति यथा शशांक न तथा ही कुमुदवतीम दिवसः। तो इसका अन्वय देखिए, राजा क्या कह रहा है, हे तनुगात्री, मदनः त्वाम अनिशम तपति माम पुनः दहति एव, दिवसः यशा शशांक तथा कुमुदवतीम न ही ग्लपयति। तो उसमें क्या कह रहा है बच्चों वो राजा, हे तनुगात्री, तनु यानी पतले, गात्री यानी अंगों वाली, हे कृश अंगों वाली, कौन, शकुंतला। उसको संबोधित करके वो कह रहा है कि मदनः त्वाम अनिशम तपति, मदन यानी कामदेव, त्वाम यानी तुमको, अनिशम रात में भी और दिन में भी, अर्थात निरंतर ही तपति संतप्त कर रहा है, तपा रहा है। लेकिन माम पुनः दहति एव, लेकिन मुझको तो वह जलाता ही है। दिवसः यथा शशांक, जितना दिन जितना चंद्रमा को म्लान करता है, कांतिहीन बना देता है, उतना तथा कुमुदवती न ही ग्लपयंती, उतना कुमुदनी को कांतिहीन नहीं बनाता है। तो राजा ने क्या कहा कि हे तनुगात्री, हे कृश अंगों वाली शकुंतला, मदनः त्वाम अनिशम तपति, जो मदन हैं, कामदेव हैं, वह तुमको अनिशम दिन रात ही तपति संतप्त कर रहे हैं, माम पुनः दहति एव, किंतु मुझको तो वह जला ही रहे हैं। दिवसः यथा शशांक, जिस प्रकार से जो दिवस यानी दिन जितना, यथा शशांक जितना चंद्रमा को न ग्लपयंती म्लान कांतिहीन बना देता है, उतना तथा कुमुदवती न, उतना कुमुदनी को नहीं बनाता है। तो यहाँ पर बच्चों जो शकुंतला द्वारा गाई हुई गीति को सुनकर के और उसका भावार्थ समझकर राजा तुरंत वहाँ पहुँच कर कहता है कि हे कृशांगी, ये बात ठीक है कि तुम्हें निरंतर कामदेव संतप्त कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे तो जला ही रहे हैं, अर्थात मेरी काम पीड़ा तुमसे कहीं अधिक है। दिन चंद्रमा को जितना मलिन करता है, उतना कुमुदनी को नहीं करता है।
दिन में कुमुदनी कोमला भले ही जाती है पर वह अस्तित्वहीन नहीं होती है, परंतु चंद्रमा तो दिन में दिखाई भी नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से कामदेव तुम्हें संतप्त ही तो करता है, परंतु मुझे तो भस्म ही कर डालता है। तो ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें अवसर अन्वेषी नायक जो है, अवसर अन्वेषी क्यों कहा गया है? क्योंकि वो उसको ये अवसर मिला जब वो उन दोनों सखियों की बातें सुन रहा है, शकुंतला की, प्रियंवदा अनुसुईया की, तो उसको जो पता लगा कि वो भी उसको पत्र लिखना चाह रही है मुझे, तो जो राजा दुष्यंत है उसके मन में ये विचार आया और उसने उसको अवसरान्वेषी, उसी समय जब उसको पता लग गई ये चीज़, तो नायक ने अवसर पा करके शकुंतला के कथन का जो उत्तर देने के बहाने में अपनी अवस्था का भी वर्णन कर दिया है, बता दिया है। यहाँ जो तपती और दहती एवं, तपाने से कोई वस्तु अस्तित्वहीन नहीं होती है, पर दहती एवं, लेकिन जलाने पर तो वो अस्तित्वहीन ही हो जाती है। इससे राजा ने अपने मानसिक संताप को शकुंतला के प्रति, शकुंतला के दैहिक ताप की अपेक्षा अधिक बताया है। ग्लपयति में दिन में तो कुमुदनी मुरझा जाती है लेकिन अस्तित्वहीन नहीं होती है, लेकिन चंद्रमा दिन में बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ स्त्रीलिंग जो कुमुदनी है शकुंतला के रूप में, पुल्लिंग चंद्र को दुष्यंत के रूप में तथा पुल्लिंग दिवसः को मदनः रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इस दृष्टांत के द्वारा राजा ने अपने संताप अधिक्य, अर्थात उसे शकुंतला से ज़्यादा संताप है, इस बात को प्रदर्शित किया है। ग्लपयति यथा शशांकः में बिंब प्रतिबिंब भाव होने से दृष्टांत अलंकार है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के साम्य से शशांक में और कुमुदवती में नायक नायिका के व्यवहार का आरोप होने के कारण समासोक्ति अलंकार है। और छंद यहाँ पर बच्चों आर्या का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आज हमने इन 2 श्लोकों का अध्ययन किया है। आशा करती हूँ कि इनका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।